हालेलुया जी, बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। असी रात सीख रहे थे कि पतरस ने क्या हमेशा दी जिंदगी दियां गल्लां ते तेरे कोल आ, फिर असी कित्थे जाइए। हालेलुया। पढ़ लवांगे एक बार फिर वचन दे विचों यूहन्ना दी अंजील 6 अध्याय उहदी 68 आयत। जॉन चैप्टर 6 वर्स 68। जल्दी जल्दी पढ़ांगे असी। यूहन्ना दी अंजील 6 बाब उसकी 68 आयत 68। जिसनों भी मिल गई जल्दी जल्दी पढ़ दे। हालेलुया। अज असी किसी इंसान नूं सुनन दे लई इत्थे इकट्ठे नहीं होए और ना किसी इंसान की परस्तिश और महिमा दे लई असी इत्थे इकट्ठे होए हैं। असी इकट्ठे होए हैं इत्थे प्रभु यसु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। किहदे नाम दे विच जी? इकट्ठे होए हैं असी इत्थे प्रभु यसु मसीह दे नाम दे विच, जिहदे लई वचन ऐलान करदा आ कि हमेशा दी जिंदगी दियां गल्लां अगर किसी दे कोल है तो किहदे कोल आ? यसु मसीह दे कोल। हालेलुया। वचन दसदा आ हमेशा दी जिंदगी उसे दे विच आ। हालेलुया। सो जिहदे विच जिंदगी आ और जिस जिंदगी नूं पाउण दे लई असी उहदी हजूरी च इकट्ठे होए आ, अज उस जिंदगी दे बारे च ही असी कुछ सिखांगे जो सानू पाक रूह सिखाएगा। हालेलुया। सो असी देखिया सी कि हमेशा दी जिंदगी दियां गल्लां ते प्रभु यसु मसीह दे कोल आ, ते फिर असी कित्थे जाइए। और फिर सिक्ख्या सी असी कि दो तरह के लोग आ। एक वो लोग आ जिहड़े यसु मसीह कोल इसलिए आउंदे आ कि उन्हां नूं इस संसार दा सुख मिले, इस दुनिया दियां आशीषां और बरकतां मिलन, इस दुनिया की जिहड़ी जिंदगी आ वो सुकून दे नाल गुजार सकन। एक ग्रुप वो आ जिहड़ा इसलिए प्रभु यसु मसीह दे कोल आउंदा आ, पर एक ग्रुप आ जिहड़ा इन्हां चीज़ां दा त्याग करके, जिहड़ा इन्हां चीज़ां नूं ठुकरा के इसलिए आउंदे आ क्योंकि उन्हां नूं ये पता लग गया कि हमेशा दी जिंदगी दियां गल्लां प्रभु यसु मसीह दे कोल है। हालेलुया। उन्हां नूं पता लग गया कि हमेशा दी जिंदगी मसीह यसु दे विच आ। असीं एक होर रेफरेंस देखिया सी यूहन्ना दी अंजील 3 अध्याय उहदी 16 आयत दे विचों कि खुदा ने दुनिया दे नाल ऐसी मुहब्बत कीती। मुहब्बत किहदी है? खुदा दी। और ये सारा सिस्टम मुहब्बत दे विच ही बजिया होया। और सिक्ख्या सी राती असी कि खुदावंद ने दुनिया दे नाल, खुदा ने दुनिया दे नाल ऐसी मुहब्बत कीती कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता। हालेलुया। मुहब्बत सारी दुनिया दे नाल, हर कौम, हर जाति, हर मजहब, अमीर गरीब, ऊंच नीच, भावें राजा ते भावें रंग, किहदे नाल मुहब्बत कीती? पूरी दुनिया दे नाल। ते की कीता उन्हें? लिखिया खुदा ने दुनिया दे नाल मुहब्बत कीती ते उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता। काहदे लई दिता? ताकि जेड़ा कोई उहदे उत्ते विश्वास करे, जेड़ा कोई उहदे उत्ते ईमान लियावे, हलाक ना होवे बल्कि हमेशा दी जिंदगी पावे। हालेलुया। सो वचन दसदा इसलिए दिता गया यसु नाम, जिहदा अर्थ पापां तो छड़ाउण वाला, वो इस जहान नूं इसे लिए दिता गया कि वह सानू पाप तो छड़ावे। किहदे तो जी? वो सानू पाप तो छड़ावे ते हमेशा दी जिंदगी देवे। इसलिए लिखिया आ मनुख दा पुत्र इसलिए आया कि तुसी जिंदगी पाओ
और बहुतायत दिखाओ। हालेलुया। सो उस जिंदगी नूं पाउण दे दो तरीके असीं राती सीखे सीगे, उस तो अगे वधांगे कि दो तरह के लोग, एक हमेशा की जिंदगी के लिए प्रभु यीशु मसीह को आउंदे आ, उन्होंने इस दुनिया के सुख दुख के नाल कोई मतलब नहीं, उन्होंने इस दुनिया के रहन सहन के नाल कोई मतलब नहीं, उन्होंने इस दुनिया के रीति रिवाजों के नाल कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ इको ही कारण का करके आए आ, जिन्हां कारणों का करके असीं वचन दे विच पढ़दे हां। अब्राहम, इसहाक, याकूब ने तंबुआं दे विच अपनी जिंदगी गुजार दी। हालेलुया। कित्थे गुजारी जी? वायदे दी धरती तक, वायदे दी धरती तक जिहदे देण दा वायदा खुदा ने कीता कि मैं तेरी संतान नूं दवांगा, तेरी औलाद नूं दवांगा, उस वायदे दी धरती नूं खुदा ने अब्राहम नूं दिखाया। उस जगह ते खुदा उन्होंने लैके गया, तो हुण तो काम पूरा हो गया सी ना, तो अब्राहम नूं फिर उत्थे टिक जाना चाहिए। हाँ जी, अब्राहम नूं की करना चाहिए? फिर उत्थे टिक जाना चाहिए सी। लेकिन फिर देखते अगे कई टिक गए, लूत वर्गे चंगिया चंगिया जगह नूं देख के की कीता, भला टिक गए। लेकिन अब्राहम के बारे की लिखिया, ओदा निशाना ये दुनिया का सुख आराम नहीं सी, ओदा निशाना इस दुनिया दे विच एक उच्चे लैवल तक पहुंचण दा नहीं सी, ओदा निशाना इस दुनिया दे विच बहुत धनी अमीर जां बड़ा रुतबे वाला दिखाउण दा नहीं सी, बल्कि लिखिया वो उस देश की चाहत दे विच सी। किहड़े देश की? जिन्हों उन्होंने दूरों वेख्या। हालेलुया। ते अपने आप नूं उन्होंने परदेसी ते मुसाफिर समझिया, ते अपना पूरा जीवन ओदी खोज दे विच, उन्हों पाउण दी चाहत दे विच लगा दिता। हालेलुया। उन्हों पाउण दी चाहत दे विच। सो ऐसे बहुत घट लोग है जिहड़े उन्होंने पाउंदे आ। लूत नूं मौका मिलिया, लूत ने फटाफट चुनाव किया, कहता आ जिहड़ा वधिया वधिया इलाका मैनूं दे दिता। लूत ने अच्छा घर बार बनाया, बनाया कि नहीं जी? पक्के मकान बना के उन्हें समझ लिया मेरी दुनिया यही है। पक्के मकान बना ले, रहन लग पिया। खुदा दी किरपा समझदा सी मेरे उत्ते आ, लेकिन समझ तो बाहर चला गया जदों असी खुदा दी मुहब्बत और खुदा दे भरोसे नूं छड्ड के जदों साडा ध्यान किसी दूसरे पासे नूं जावेगा, समझ लो खुदा भी दूसरे पासे नूं चला गया। जदों असी उह तों ध्यान हटाया, समझ लो फिर उन्हें भी ध्यान की कीता, हटा लिया। समसून ने यही गलती की ना, क्या सी ना दसी ते दस दिता। लिखिया उसे जोर दे नाल उठिया, पर नहीं सी जानदा खुदा छड्ड चुका। ते कदों छड्डदा खुदा? जदों असी उहदी रजा तो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लूत ने यही समझ के कि शायद मैनूं सब कुछ मिल रहा है, उन्हें सोचा कि खुदा मेरे नाल आ। अज भी तो दुनिया का यही हाल आ, उन्होंने सब कुछ जो मिलता वो की समझते हैं? खुदा साडे नाल आ। लूत ने भी यही समझा। लूत ने घर भी पक्का बना लिया। हो सकता उसदियां बेटियां भी, उसदी औरत भी कहती होगी अब्राहम ते शदाई है, एवं धक्के खांदा फिरदा, असीं तो इत्थे मौज की जिंदगी जींदे, घर पक्का, माल डंगर सब कुछ। और सब तो वड्डी गल किहड़ी होई, उस इलाके का प्रधान भी बन गया, उस इलाके का प्रधान भी बन गया, उत्थे दे फैसले तक करन लग पिया। और इन्हां चीज़ों उन्होंने की समझा? साडे उत्ते खुदा की बड़ी रहमत है। और उन्होंने इत्थों तक ही समझा। पता उदण लगा जिदण दूत आए कि साडा चुनाव कितना सही सी ते कितना गलत। समझण दे लई सिर्फ छोटी जी उदाहरण, यही फरिश्ते, यही दूत पहला किहदे कोल जांदे आ? अब्राहम दे कोल। बाद विच किहदे कोल आउंदे? लूत दे कोल। अब्राहम धुप सेकण दिया,
तो की देखदा सामने 3 दूत खड़े आ। भज के गया, सजदा किया, अपनी इच्छा जाहिर की कि जे तुसी आए हो तो इदां ही चले ना जाइयो, मैनू अपनी सेवा करन दा मौका दिओ। तो कित्थे बिठाया? बोलो सारे जने, सीखना है जी असी हमेशा की जिंदगी इदां नहीं मिलती जिद्दां असी सोच के बैठे हैं। कित्थे बिठाया? फटाफट गया अंदरों सोफा लैके आया। हाँ जी, अंदरों वधिया बुनिया हुई दरियां लैके आया। बोलो, अंदरों कोई गद्दियां लैके आया। कहता आ गए हो तो जाइयो ना, तुसी इत्थे छां दे हेठ बैठो। कित्थे जी? कैसा मुबारक खुदा दा बंदा जिहदे नाल बाइबल जुड़ी हुई। वो बंदे दी हालत कैसी है? खुदा दे दूत आए आ ते घर दे विच बिठाउण जोगी भी जगह। हालेलुया। ते असीं की समझदे हैं? असीं सोचते हैं अजकल तुसीं देखो ना किद्दां फैशन चल पिया है, एयर कंडीशन कमरे चाहिए दुआ करने वास्ते, वचन सुनाउण दे वास्ते राजियां वर्गियां कुर्सियां रख लियां। और देखो देखी जिहड़े कुर्सियां ते लायक भी नहीं सी, उन्हां बेचारियां ने पता नहीं लोन ना लैके लै आंदियां, शायद इन्हां विच ही मसा आ। उत्थे बैठ के आलीशान कुर्सी के उत्ते लोगों के लिए दुआवां करते आ, रखो टैलीविजन ते हत्थ तुहाडे ते किरपा होने वाली है। तो उन्हां वाल देख के जिहड़े उदां दे सी बेचारे, वो भी सोचा भी इदां खरे काम ज़्यादा चल पैंदा, तो उन्होंने भी उही काम शुरू कर दिता। अब्राहम दे कोल खुदा दे दूतां नूं अपने तंबू दे विच बिठाउण जोगी भी जगह। तो दुनिया का कोई ईमानदार हैगा जिहड़ा उहदा मुकाबला कर सके? उत्थे बिठाया, उन्हां दी सेवा की, बदले च जिहड़ी बरकत मिली उहदे वल नहीं जाना क्योंकि साडा सबजैक्ट नहीं है। इत्थों निकले तो फिर उधर नूं चल पे जिहड़ा उन्हें चुनाव किया, जिन्हों दुनिया की आशीष समझदा सी। ते खुदा ने फिर अब्राहम नूं चेते किया, कहना मेरा दोस्त है, मैं इन्हू को लुकाउणा नहीं। क्यों नहीं लुकाउणा भला? उत्थे इहदा भतीजा लूत रहिंदा है। लूत उत्ते किरपा होण जा रही, भला काहदे लई? उन्हें अपनी जिंदगी का कुछ समा किहदे नाल गुजारिया? अब्राहम दे नाल गुजारिया। इसलिए लूत दे उत्ते किरपा होण जा रही है। अदरवाइज जिहड़ा उन्हें डिसीजन लिया सी उहदे मुताबक उत्ते किरपा होनी चाहिए। खुदा दे अभिषिक्तां नूं छड्ड के जाना भी एक बहुत वड्डी लानत का कारण बनता है। और इन्हें वो गलती की सी, दुनिया दियां इन्हां शानो शौकतां दे कारण वो एक अभिषिक्त, एक मसे किए हुए बंदे नूं छड्ड के गया, एक खुदा दे बुलाए हुए बंदे नूं छड्ड के गया। लेकिन खुदा ने फिर भी क्या, नहीं मैं अब्राहम को लुकावांगा नहीं, बल्कि मैं इन्हूं दसांगा। दसिया, गलबात हुई, तुसीं सारे जानते हो, उस पासे जाण दी जरूरत नहीं। वो फरिश्ते फिर गए लूत दे कोल भी, पक्के घर, वधिया घर, सब कुछ रहन सहन दे लई। हैं जी, फटाफट चाह देना अंदर लैके गया होना, गवाहियां भी दिंदा ना, बड़ा तुहाडा धन्नवाद जी, तुसीं मैनूं पक्के मकान दिते। अजे बेचारियां दी आओ भगत भी नहीं कर सकिया, पिंड वालियां नूं पता लग गया कोई आया, इत्थे एक काम चंगा कर गया। इत्थे की कीता भला? एक काम चंगा कर गया। लोग उन्हां दूतां दे नाल जनाहकारी करना चाहुंदे सी, जद कि उन्हें कहा तुसीं मेरियां बेटियां नूं लै लो पर इन्हां नूं हत्थ ना लाइयो। जदों उन्होंने हुड़दंग मचाया तो फिर उन्होंने लूत नूं फड़ के अंदर खिंच लिया, तो कहंदा जल्दी जल्दी हुण जान लैके भज जा, जिहड़ा चुनाव तू कीता सी उन्नूं हुण खुदावंद खुदा अग दे नाल भस्म करन वाला है। याद रखियो, चुनाव असीं भी करदे पए आ,
और लिखिया आ वचन दे विच, लिख के दिता है। जमीन आसमान उहदे अग्गेों भज गए तो उन्होंने जगह नहीं मिली। इसलिए गाउंदे आ, इत्थे मन ना लाइयो भाईओ, हालेलुया। ते जिन्हां ने इत्थे मन लाया फिर इत्थे जोगे ही आ, ते जे मन उत्थे लाया तो फिर यकीन रखो उस समय उत्ते हर चीज देने की कुदरत रखदा आ। जंगल दे विच शेर की औलाद नूं कमी आ सकती है, पर उहदे तालब नूं नहीं। अपने तालबां की जरूरत नूं वेले सिर पूरा करने की कुदरत रखदा आ। इसलिए हड़बड़ाहट नहीं, अब्राहम की तरह फैसला लेना, लूत की तरह नहीं। सो दो तरह के लोग आ, एक इस जिंदगी के लिए खुदा कहते हैं, एक उस जिंदगी के लिए। इस जिंदगी के लिए कोई वड्डा काम नहीं है। इस जिंदगी वास्ते, इस जिंदगी के आशीषां पाउण वास्ते कोई ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऐतवार नूं चर्च आ जाया करो, इत्थे दी आशीषां पाउण दे लई सवेरे शाम उठो, प्रार्थना करो। तो वचन च लिखिया जिहड़ा ईमान दे नाल मंगूगा उहदे लई हो जाएगा। तो खुदा की खूबी की आ, तुहाडी चाहत नूं जाणदा, उन्होंने पता तुसी इस दुनिया दे नाल रहना चाहते हो कि उस दुनिया दे नाल, तो फिर तुहानूं उदां दा छड्ड दिंदा है। मिलना सब कुछ ही आ, लेकिन खुदा छड्ड दिंदा है, क्योंकि जिहड़े गालां कढदे मिलदा उन्हां नूं भी है। साडी ते गल छड्ड दिओ, असीं ते फिर मन्निया भी मुक्तिदाता हैगा आ, ते दुआ करदे आ सब कुछ प्राप्ति हुंदी आ, पर याद रखियो मिलदा उन्हां नूं भी है जिहड़े रब नूं की करदे भला गालां कढदे, जिन्हां ने यसू मसीह नूं अपना निजात देण दा करके कबूल भी नहीं किया। सब कुछ उन्हां दे कोलों साडे तो ज्यादा, लेकिन हमेशा की जिंदगी नहीं। इसलिए लिखिया इंसान नूं की लाभ, उन्हों की फायदा, इस दुनिया नूं कमावे पर अपनी जान का नुकसान करे। ते राती एक वचन पढ़ाया सीगा, जिहड़े इस जिंदगी ते उम्मीद रख के जां इस जिंदगी वास्ते खुदा दे कोल आए आ, उन्हां दे लई वचन पढ़ाया सी राती। यदि हम इसी जिंदगी पर उम्मीद लगाए बैठे हैं तो इस दुनिया के सबसे, के तो भला इस दुनिया दे सब तो बदनसीब लोग हैं। चिंता करियो, जे ला के बैठे ना तो फिर नाल ये समझ लियो की है भला, खुश नसीब नहीं है बल्कि की है, बल्कि बदनसीब लोग हैं असीं। ते किदां दे बदनसीब भला, इस दुनिया दे सब तो वध बदनसीब लोग हैं। जिहड़े इस दुनिया की उम्मीद ला के आए उन्हां दे लई वचन क्लीयर करदा है कि कौन है भला, वो बदनसीब आ। ते इहदे उलट हर चीज का एक पॉजिटिव आ ते एक नैगेटिव आ। इहदे उलट जावांगे ते इदां समझांगे जिहड़े उस जिंदगी ते उम्मीद ला के मसीह यसू कोल आए आ, वो इस दुनिया के सब तो खुश नसीब लोग आ। हालेलुया। चुनाव किहड़ा है भला साडा, असीं बदनसीब लोकां दी लाइन दे विच खड़े होना है जाके खुश नसीब लोकां दी। चुनाव करन दे विच परमेश्वर जबरदस्ती करदा, और खूबी की है भला, चुनाव दे विच जबरदस्ती नहीं, वो तो अपनी गल रखदा है, चुनाव असी करना है। लूत ने अपनी मर्जी का चुनाव किया, रिजल्ट साडे सामने। नौमी उहदे पति ने अपनी मर्जी का चुनाव किया, खुदा की आशीष वाली धरती नूं छड्ड के दूसरे पासे नूं चल पे, भरोसा नहीं रखिया, नतीजा तुहाडे सामने। पति भी मरवा बैठी, पुत्र भी मरवा बैठी, बाद च नौवां विचों एक वफादार निकली ते आ गई, ते वापस आउंदी नूं ऐलान करना पिया, मैं भरी झोली गई सी ते खाली झोली वापस आई हां। ते हुण तुसीं ध्यान रख लियो, जे झोली भरी है तो किते एक डिसीजन गलत लैके खाली ना करा ली। क्यों? इहदे विच ही लिख के दिता, जमीन आसमान टल सकदा
पर इस वचन की एक बिंदी भी इधर उधर वो नहीं टाल सकती। तो जे वो नहीं टाल सकती तो फिर एडियां वड्डियां गल्लां किवें टाल सकदियां हैं। इसलिए असीं आए हैं उस जिंदगी दे वास्ते। हालेलुया। ये जिंदगी दे लई ते बाकी देवी देवते बड़े आ जिन्हां कोल तुसीं ये प्राप्तियां कर सकते हो, पर उन्हां विचों किसी ने यह ऐलान नहीं किया कि हमेशा की जिंदगी मेरे विच है। हालेलुया। ये सिर्फ यसु मसीह दे वचन तो सानू पता लगता है कि हमेशा की जिंदगी किहदे विच आ, उहदे विच आ जिहड़ा कहंदा तुसीं मैनूं गुरु ते प्रभु कहंदे हो, ठीक कहंदे हो, क्यों जो मैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ांगे, उस बाद देखांगे ये हमेशा की जिंदगी इदां नहीं मिलनी जिद्दां असीं समझदे हैं। ढोलकी कुट लई, गाने गा ले, वचन सुना लिया, वचन सुन लिया, ऐतवार नूं चर्च च आ गए, घर एक दो बंदगी रखाती, बच्चे का जन्मदिन होया तो बंदगी रखा ली, किसी का मरण दिन होया तो बंदगी करा ली, कोई ब्याह शादी हुई तो निकाह पढ़ लिया। बस इन्हां चीज़ों नूं असीं की समझ लिया। हाँ जी, निकाह प्रभु यसु मसीह के नाम च पढ़ाउणा, बाइबल नूं मुख रख के गाने चमकीले दे लाउणे भंगड़ा पाउण दे लई, फिर निकाह भी चमकीले दे कोल करा लिया करो, है ना। जो बाद च चमकीला लाना है तो फिर पहले लाओ ना। पहला रब दियां गल्लां, बाद बोतलां खुल जांदियां। ये डबल स्टैंडर्ड चलना। लिखा तेरे थैले में दो तरह का बटे, तेरे खेत दे विच दो तरह का बीज, तेरे मन दे विच भी दो तरह का विचार होना नहीं चाहिए। एक ख्याल वाले नूं मैं कबूल करदा। सुनते हैं फिर भी सख्त दिल होंदे हैं, और जिहड़े सुन के सख्त दिल होंदे हैं इन्हां दे लई कोई माफी नहीं, इन्हां दे लई कोई माफी नहीं। और इब्रानियों के खाते च लिखा है हिब्रू दे विच, इन्हां दे लई ते सिर्फ हुण नरक की अग की जलनी बाकी है, होर इस तो ज्यादा कुछ नहीं। एक वचन पढ़ांगे, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14। जल्दी जल्दी पढ़ांगे। दूसरा इतिहास 7 बाब उहदी 14 आयत असीं पढ़ांगे। अगर तुसीं थोड़ा जिहा उन्होंने माइक दो जे लागे आए तो ज़्यादा वधिया। टाइम कितना होया नाल नाल मैं दसी जाइयो, क्योंकि असीं समय के उत्ते खत्म भी करना। हाँ जी, की लिखा जी, यदि मेरी प्रजा के लोग, किहदी प्रजा दे जी, यदि मेरी प्रजा के लोग। दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया, मेरी प्रजा दे लोग जेड़े मेरे कहाउंदे आ, प्रजा दे विच बहुत हुंदे आ, प्रजा दे विच बहुत हुंदे आ। असीं भारत च जन्म लिया, साडे विचों कुछ पाकिस्तान च जन्म लिया, वो पाकिस्तानी कहाउंदे आ, असीं भारती कहाउने आ। भारती कहाउणा या पाकिस्तानी कहाउणा एक अलग गल आ, लेकिन भारती या पाकिस्तानी सिद्ध करना एक अलग गल है, साबित करना अलग गल है। भारती कहाउणा काफ़ी नहीं है कि मैं भारती हाँ, ये सिद्ध करना पैना है। असी किहदी प्रजा भला, जन्म तो भारत की प्रजा आ, पर भारती कहलाउणा उहदे लई कुछ करना पैंदा, उहदे लई वफादारी दिखाउणी पैंदी, देश नूं प्यार करना पैंदा, सिद्ध करना पैंदा मैं
इस देश का नागरिक होने दे लायक हाँ। इसलिए लिखा वो प्रजा जिहड़ी मेरी कहलाउंदी है, उहदे नाल परमेश्वर की गल करदा आ, दीन होकर प्रार्थना करें। किदां जी? जिहड़ी प्रजा आ ते परमेश्वर दी कहाउंदी आ। मसीही ते सारे ही कहाए जाते आ, पर लिखा अंताकिया की कलीसिया विच शगिरद पहली बारी मसीही कहलाए। उन्हां दे कहलाउण दे विच ते साडे कहलाउण दे विच ये नां दे पिछे मसीह लिख लेना वो अलग गल आ, पर मसीह बन के इस धरती उत्ते चलना अलग गल है। अपने मूँह कह देना मैं मसीह हाँ, वो अलग गल है। असी जाते हुए कोई साडे पिछों कवे ओ जांदा ही वो मसीह। हालेलुया। साडे पिछों कोई कवे ओ जांदा मसीह, इत्थे खड़े होके गवाही देना ये बड़ी सौखी गल है। कोई साडी गवाही दवे ओ बड़ा काफर सी, हुण रास्तबाज आ। अपने मुंहों मियां मिठू बनने का कोई फायदा नहीं। दूसरा गवाही दवे मजा उदों आ, ते दूसरे ते कढ़दे गाला। कहते जात भी बदली, धर्म भी बदलिया, रब भी बदलिया, रिहा जिद्दां दा सी उदां दा ही। इन्ना कुछ करने तो बाद भी जो हालत यह ही है तो फिर कोई फायदा, फिर कोई फायदा नहीं। सो तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। कितना जी? हमेशा की जिंदगी पाने वाले हो, सब तो पहला ये याद रखो प्रार्थना किवें करनी है। बोलो सारे ने, किद्दां करनी है जी? दीन होके प्रार्थना करूगा जिहड़ा ओदी ओ सुनूगा। जिहड़ा दीन होके प्रार्थना करेगा ओदी प्रार्थना का जवाब मिलूगा। जिहड़ा दीन होके प्रार्थना करूगा ओदी दीनता ओनू ओदे राज दे विच लैके जावेगी। हालेलुया। ते दीन होने दे लई जरूरी आ ओही दीन हो सकदा आ जिन्हें अपने आप नू समर्पित किया होवे। की कहते इंग्लिश में डेडिकेशन जी? हाँ जी, डेडिकेट किया है ना। जिन्हें डेडिकेट किया, असीं तो लियाने ना बच्चों ने लियाने डेडिकेशन कराने लई चले हैं जी। पादरी साहब लो हत्थ दे विच, मैं इस करके करदा नहीं सी, गलती ने मेरा सनी भाई उन्होंने करा लिया, पर हुण मैं फैसला किया नहीं करना। कदे बच्चे नूं ना लैके आओ डेडिकेशन कराउण वास्ते, कदे गलती भी ना करियो, तुसीं बहुत वड्डा पाप करदे हो। की मतलब हुंदा भला? समर्पण करने का मतलब की है? हन्ना लैके आई सैमुअल नूं, कदों भला? जदों ओदी जिम्मेवारी पूरी की हुई भला खत्म, फिर लैके आई समर्पित करने वास्ते। कहंदी आ लो, एक खुदा ने दिता सी ते खुदा नूं समर्पित। हुण इहदे उत्ते मेरा कोई अधिकार, एक खुदा दा सी, मैं खुदा नूं असी समर्पित करने लई आउने, डेडिकेशन कराउण लई आउने, बाद फिर वापस लै जाने। ते वापस ले जाके करदे की है भला? इनू बनाउणा जी मैं डॉक्टर, खुदा दे समर्पित किया, बनाउणा की है? इनू इंजीनियर बनाउणा आ, इनू अनिल अंबानी ते इनू मुकेश अंबानी। तो फिर डेडिकेशन कल ही कराया सी? सोचो, असी रीति रिवाजा च नहीं पै सकते, फिर बेबी शावर करन लग पैंदे आ। पता नहीं कित्थों आया, वो गोद भराई करते होंदे सीगे, इन्हां ने की शुरू कर लिया? ये कहते सानू भी तो कुछ ना कोई इंजॉयमेंट करने का कोई चाहिए सिस्टम, तो इन्होंने भी शुरू कर लिया बेबी शावर। आप तो चंगी तरह नहाते नहीं, आप तो इदा मूँह धो के चर्च च आ जाते, वह की कराना बेबी शावर? पहला खुद शावर लिया करो तो फिर शावर कराया करो। एवें दुनिया वांगू इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अकल के नया हो जाने के कारण
और सूरत में बनते जाओ। हालेलुया। ते असी की ड्रामा बनाया होया डेडिकेट कराना जी, समर्पित करके खुदा नू। ते फिर कहते जी ये भी किते मूसे वाला वांगू किते सिंगर बन जाए तो नज़ारा आ जाए। तो फिर समर्पित ना करो, तो जे समर्पित करना है तो फिर याद रखो। हालेलुया। समर्पित तो करके गए तो फिर घर दे विच खुदा दे छड्ड गए। इनू कहते समर्पित करना। दीन वो हो सकता है जिन्हें अपने आप नू की कीता होवे, समर्पित कीता होवे। खुदा किहदे नाल गल करेगा? बड़ी खास गल करके समाप्त करांगा। एक पासे जाजक एली इको जगह दे उत्ते, उसे एली जाजक दे कोल रहिंदा एक बच्चा, जिहदी मां उन्हें पूरी वफादारी दे नाल समर्पित करके गई। खुदा एली नूं नहीं बुला रहा, किहनूं बुला रहा? बोलो सारे, किहनूं? तो सानू तो बाद आ जाते आ जिहड़ा डेडिकेट कराया सी ना जी, इनू भूत बड़ा सताउंदा। इनू कौन आवाजा मारदा? भूत आवाजा मारदा। समर्पित करके लै गई सी ना दुनिया वाल नूं, हुण भूत नहीं आवाजा मारनियां। जे समर्पित कीता होवेगा, खुदा कहेगा सैमुएल सैमुएल। आवाजा फिर उदां दी ही सुननियां जिद्दां दा समर्पण है, जिद्दां दा अपने आप नूं दे हवाले कीता है। जिन्हें हवाले कीता वो दीन होवेगा। जेड़ा दीन होवेगा कहंदा मैं ओदी सुनागा। हालेलुया। दीन हो के सुलेमान ने उस भवन नूं बना दिता। हालेलुया। पूरा दीन हो के भवन नूं मुकम्मल किया। जो खुदा की इच्छा ने पूरा किया, फिर दीन हो के उन्होंने सारे वायदे पहला चेते कराउंदा। फिर कहंदा हुण तेरी नज़र अज तो लैके हमेशा तक इस भवन के उत्ते बनी रवे, ताकि जदों भी तेरे लोग प्रार्थना करन तू स्वर्ग तो सुन के उहदा जवाब दवी। हालेलुया। जो सब कुछ मुकम्मल किया, प्रार्थना मुकम्मल की, लिखिया वो भवन परमेश्वर के जलाल दे नाल भर गया। हालेलुया। भवन परमेश्वर के जलाल दे नाल भर गया। ते हुण भवन कौन है? बोलो सारे, हुण भवन कौन है जी? ते ये भवन क्यों नहीं भरदा? हाँ जी, ये भवन क्यों नहीं भरदा? किसी ने पूछो तू अन्ने भाषा बोलदा है, तेनों ये खुदा वालों कृपा तेरे ते होई है? कहंदा वो की हुंदी? ते आ कुछ डैनियल राज वर्गे आए आ, वो कहते नहीं ये तो कहते बकवास है। तो की कहता खरी शिक्षा शिक्षा खरी ते अन्य भाषा बकवास। कहना समझ आती सी उदों जो आई सी, तो हुण पता नहीं की बोलते रहंदे आ। लिखा मनुष्य की बातें मनुष्य के आत्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता। उसी तरह परमेश्वर के आत्मा की बातें परमेश्वर के आत्मा के सिवा कोई दूसरा भी जान सकता। की कहता बकवास आ। कहता सो अज समय इजाजत नहीं दिंदा, अपनी अखां बंद करिए, सिरां झुकाइए, प्रार्थना करते हैं। खुदा तेरा धन्नवाद करते हैं तेरे वचनों के वास्ते जो बीजा गया आने वाले समय 100 गुना फल लिया। तुहाडी किरपा नूं हरेक जिंदगी के लिए मंग लैंदे। हर जिंदगी तेरी उस हमेशा की जिंदगी च शामिल हो सके। साडी प्रार्थना सुनो, कबूल करो मसीह यसू के नाम दे विच, आमीन। हुण साडे खुदा यसू मसीह दा फजल, खुदा बाप की मुहब्बत, पाक रूह की संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोगों के नाल बनी रहे, आमीन। हालेलुया। खुदा तुहानूं सारिआं नूं आशीष दे।